गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल्स में। बैटरी एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज हर घर में आज के समय में होता है, यानी एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो हमारी बैटरी होती है। दरअसल अपने घरों में हम यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी, और इसी लेड एसिड बैटरी में होने वाले जो दोष हैं, जो फॉल्ट हैं या जो डिफेक्ट्स हैं, आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपको एक बैटरी दिखाई दे रही होगी जो कि एक लेड एसिड बैटरी है और जिसको हम ट्यूबुलर बैटरी के नाम से जानते हैं। ये एक एक्साइड की बैटरी आपको सामने दिखाई दे रही होगी, और ये हमारे घरों में अब मैक्सिमम यूज होती है, चाहे वो एक्साइड्स की हो, चाहे वो माइक्रोटेक की हो, चाहे वो किसी अदर ब्रांड्स की हो। तो इस बैटरी के अंदर हमारे कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें हम लोग डिफेक्ट की, तो बेसिकली हम बात करते हैं 3 डिफेक्ट्स की। फर्स्ट डिफेक्ट हमारा आता है हार्ड सल्फेशन, जिसको हम हिंदी में दृढ़ गंधकत्व बोलते हैं, यानी सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। तो वह यही वर्ड्स है कि हार्ड सल्फेशन, यानी जिसको हम दृढ़ गंधकत्व के नाम से जानते हैं। सेकंड है बकलिंग, ठीक है, यह दोष भी बहुत ज़्यादा बैटरी के अंदर उत्पन्न होता है, और इसको डिटेल में हम आगे अभी देखेंगे। एंड थर्ड है पार्शियल शॉर्ट्स, जिसको हम लोग सेंटीमीटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इन तीनों ही दोषों को हम बारी बारी से देख लेते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हार्ड सल्फेशन की। तो अगर हमारी बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो जाती है या डिस्चार्ज की कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो जो हमारे टर्मिनल पोस्ट होते हैं बैटरी के, जहां से हम कनेक्शंस देते हैं, बैटरी से कनेक्शंस को लेते हैं या कनेक्शंस को कनेक्ट करते हैं, वहां पर एक सल्फर के क्या होते हैं, सल्फर के तत्व इसके ऊपर जमा हो जाते हैं, या हम कहें तो सल्फर के बहुत माइनर माइनर छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर जमा हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आप इस फिगर में देखें तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इस बैटरी के अंदर अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा सल्फर्स के छोटे छोटे कण यहाँ पर हमारे टर्मिनल पोस्ट के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं। तो इनके जमा होने के, डिपॉजिट्स होने के जो कॉजेज हैं, कारण हैं, वो होता है हमारा बहुत लंबे समय तक अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में रहती है, या हम बैटरी को ओवर डिस्चार्ज कर देते हैं, तो ये कंडीशन हमारी हार्ड सल्फेशन के एक डिफेक्ट को जनरेट करती है, जिसकी वजह से बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो हमारा हाई हो जाता है। तो अगर इसको शूट आउट करना है, इसका निराकरण करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे? तो हमें सिंपली करना क्या है, एक तो जो ये दोनों कॉजेज हैं, इसके उन दोनों कॉजेज को नहीं बनने देना है बैटरी के अंदर, यानी ना ही बैटरी को ओवर डिस्चार्ज करनी है और ना ही बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में बहुत लंबे समय तक रखना है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, एक बार अगर हार्ड सल्फेशन हो गया है, दृढ़ गंधकत्व जमा हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें बैटरी को धीरे 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 चार्ज करना होता है, और यह चार्ज ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो इस ट्रिकल चार्जिंग को हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जिंग्स हमारी कौन कौन सी होती है। तो ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा हम हार्ड सल्फेशन के दोष को दूर कर देते हैं। दूसरी चीज, एक प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि जब हम इन टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली यानी आप वेस्लीन को लगा दें, ग्रीस को लगा दें, तो उससे भी जो ये हार्ड सल्फेशन डिपॉजिट होने की जो फिनोमिना है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये भी हमें करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा बकलिंग।
तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा एक फेमस वर्ड्स है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि बकलिंग होती क्या है। तो दरअसल बकलिंग होती है कि प्लेटों का साइज चेंज हो जाना। साइज की बात अगर हम करें तो साइज की जगह हम बात करें अगर शेप की, यानी अगर जो हमारे बैटरी के अंदर पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स हैं, अगर वो अपने शेप को चेंज कर ले, यानी टेढ़े मेढ़े आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्लेट है ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इस कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलने की जो उनकी एक हम अगर बात करें यहाँ पे कि जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो ओवर चार्जिंग से और डिस्चार्जिंग से, ओवर चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग और गलत टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पे, यानी मान लीजिए आपको उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना है और आपने उसकी जगह जो जिस तरीके का उसके अंदर चाहिए वो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं किया, तो उस कंडीशन से भी हमारी बकलिंग की जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। दरअसल आप जब ओवर चार्जिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है बैटरी के अंदर, और बैटरी के अंदर उस हीट के जनरेट होने से जो हमारी बैटरी के अंदर प्लेट्स होती हैं या सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं, वो अपने शेप को चेंज कर देते हैं। और यही शेप चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमिना होता है, उसको हम बकलिंग के नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट जनरेट होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बैटरी के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो इसको अगर हम बात करें इसके निराकरण की, हम इसकी बात करें कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, तो हमें ओवर चार्जिंग से बैटरी को बचाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि बैटरी हमारी ओवर हीट ना हो। चलिए, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें हमारी क्या हो रही हैं, ये प्लेटें हमारी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से यहाँ पर ये इसको हम बकलिंग के नाम से जानते हैं। चलिए, लास्ट हम बात करते हैं डिफेक्ट की, जिसको हम पार्शियल शॉर्ट के नाम से जानते हैं, आंशिक लघुपतन या फिर सेंडिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दरअसल जब हम बैटरी को रेगुलर यूज करते हैं तो जो हमारी प्लेट्स हैं उनसे जो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके ऊपर, अगर हम बात करें पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर हमारा PbO2 होता है इन लेड एसिड बैटरी, और नेगेटिव प्लेट के ऊपर स्पॉन्जी लेड होता है, जो कि एक्टिव मटेरियल के नाम से जाने जाते हैं। और ये एक्टिव मटेरियल जब वर्किंग में होती है हमारी बैटरी, तो बहुत हल्का हल्का क्या होता है, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मिल जाता है, गिरता रहता है, जिससे वो उसकी तली में, तलछट में क्या होता है, वो जमा होना शुरू हो जाता है। और उस जमा होने की वजह से उसके अंदर एक कंडक्टिविटी क्या होती है, डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम सीधे सीधे बात करें कि प्लेट से गिरने वाले तलछट धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड्स का शॉर्ट सर्किट करके सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के समय बहुत हाई जो हीट है वो जनरेट करनी शुरू कर देती है। और जब हीट जनरेट होगी तो जो सेकंड हमने देखा था सेंडिमेंटेशन वाला, सॉरी, जो हमने देखा था कौन सा, हमने बकलिंग का जो देखा था डिफेक्ट, वो भी जनरेट हो सकता है। तो ये कंडीशंस हमारी इस थर्ड जो हमारा डिफेक्ट है उसकी वजह से जनरेट होता है। तो इसको निराकरण करने के लिए, इस प्रॉब्लम को शूट आउट करने के लिए हमें करना क्या होता है कि एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें उसके अंदर फिल किया गया जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बदलना होता है। और अगर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, कहने का मतलब है कि अगर प्लेटें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर का जो एक्टिव मटेरियल है वो निकल गया है एक तरीके से, तो हमें उन प्लेट्स को भी या फिर जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको चेंज करना होता है नए प्लेट्स से।
तो ये 3 दोष थे बैटरी के अंदर। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जनरली बैटरी के अंदर फर्स्ट हमारा होता है हार्ड सल्फेशन, जिसको हम दृढ़ गंधत्व के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमारा बकलिंग, जिसको संकुचन कहते हैं। एंड थर्ड हमारा इंटरनल शॉर्ट सर्किट, जिसको सेडिमेंटेशन भी बोला जाता है। तो ये 3 दोष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जानना हमारे लिए कि बैटरी में कौन कौन से दोष होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।